क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना खास क्यों होता है? क्यों लाखों श्रद्धालु इस महीने में व्रत रखते हैं, शिवालयों में जल चढ़ाते हैं और हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन का महीना शिव जी का सबसे प्रिय क्यों माना जाता है और इसके पीछे छिपे हैं पौराणिक रहस्य, आध्यात्मिक ऊर्जा और गहरी आस्था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी हैं भोलेनाथ के भक्त तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सावन यानी वर्षा ऋतु का मध्य। जब धरती हरियाली से लद जाती है, नदियां भर जाती हैं और वातावरण पवित्र व शांत हो जाता है, यही वो समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। और यही प्रकृति भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। वेदों और उपनिषदों में शिव को प्रकृति और पुरुष का स्वरूप कहा गया है। सावन में जब प्रकृति अपनी चरम अवस्था में होती है तो शिव का ध्यान करना और उनसे जुड़ना बेहद शुभ माना जाता है। अब जानते हैं सबसे प्रमुख पौराणिक कथा, समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट विष। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाई और समस्त संसार को बचाने के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उस विष को गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कहते हैं कि सावन के महीने में ही शिव ने विषपान किया था और तभी से यह महीना उन्हें समर्पित माना जाता है। इसी कारण भक्त इस महीने में उन्हें जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर उनके विष का शमन करने का प्रयास करते हैं। सावन के सोमवार क्यों खास होते हैं? सोमवार यानी चंद्रवार और चंद्रमा भी शिवजी के मस्तक पर सुशोभित हैं। यह दिन शिवजी को अत्यंत प्रिय है। सावन में जब सोमवार आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं और AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत से हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेषकर विवाह की इच्छुक कन्याएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा से करती हैं। अब बात करते हैं सावन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व की। सावन में बारिश और नमी के कारण वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं। उपवास और सात्विक भोजन से शरीर को इनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही जल चढ़ाना, ध्यान करना और मंत्र जप, यह सब मन को स्थिर करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन परंपराओं को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी जोड़ा था। सावन में एक और विशेष परंपरा है, कांवड़ यात्रा। उत्तर भारत में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िये कहा जाता है, गंगा जल लेकर पैदल चलकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह तपस्या है, भक्ति है और शिव से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया ये जलाभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना प्रिय क्यों है। यह समय है ध्यान का, भक्ति का और आत्मशुद्धि का। अगर आप भी इस सावन में शिव से जुड़ना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 5 मिनट उनका ध्यान करें, AUM नमः शिवाय का जाप करें और अपने भीतर शांति और ऊर्जा का अनुभव करें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपने सावन में कौन सा व्रत रखा है या क्या खास तैयारी की है इस बार।